अध्याय 8 पर विविध प्रश्नावली है। ठीक है, किस पर? अध्याय 8 पर विविध प्रश्नावली है। ठीक, नंबर 1 में 2 क्वेश्चन दिया है, एक ये दिया है और एक ये दिया हुआ है। दिए हुए वक्रों एवं रेखाओं से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये किस प्रकार का वक्र है? ये परवलय का वक्र है। कैसे बनेगा ये चीज ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम क्या बना लेंगे? एक कार्तिक तल बना लेंगे। ठीक है, ये ऐसे। ठीक, कार्तिक तल बना लेंगे ऐसे। यहाँ एक सच कर लो। ठीक, और ये आपका x है, ये y और ये y डैश। देखो यहाँ कैसे हैं, जब इस प्रकार की आपको आकृति मिले, मतलब ऐसे आपका इक्वेशन दिखे y बराबर एक्स स्क्वायर, तो समझ जाइए कि एक्स स्क्वायर एक्स वाली लाइन को टच करके ये प्लस में है, तो प्लस वाले की तरफ एक यू का आकार बनेगा। तो एक यू आकार का एक वक्र बनेगा, ये ऐसे यू आकार का एक वक्र बनेगा ऐसे। बात समझ में आई? ऐसे करना है। ठीक, उसके बाद देखिए ऐसे टच करके बन गया। अब एक्स अक्ष पर एक और दो कह रहा ना, एक्स अक्ष पर, तो यहाँ पास एक नंबर हमारा पड़ जाएगा, ये हमारा यहाँ एक, और इस पर हमको 2, ये 2। अब हम यहाँ पास एक लाइन खींचेंगे। देखो एक से खींचा लाइन, ये अब 2 से खींच लो ऐसे, 2 से ऐसे। तो अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इस भाग को कलर कर दो, इस भाग को कलर कर देना है ना। तो ये जो कलर भाग है इसका क्या बताना है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बताने के लिए हम पहले वीडियो में बताए थे कि जिस भाग को क्षेत्रफल, पहले उस पर एक पट्टी बना लीजिए ऐसे। ये पट्टी बना दिया, ये पट्टी किसके समांतर है? y के, और जिस पर बना हुआ है थोड़े भाग में, थोड़ा भाग में बना हुआ है, तो इस भाग को हम क्या बोलेंगे? इस भाग को कहेंगे डी एक्स। ठीक, यहाँ से इतना भाग को, और ये वाले भाग को हमने क्या कहेंगे? y। ठीक, तो हम यहाँ पास क्या लिखेंगे? ये थोड़े भाग का क्षेत्रफल, तो किससे डिनोट कराएंगे? dA से। तो देखो थोड़े भाग का क्षेत्रफल, और ये जो पट्टीदार भाग है ये क्या है? आयताकार है। ठीक है ना, तो इसको हम d से तो डिनोट करेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। मान लीजिए चौड़ाई हो गया, ये लंबाई हो गया, तो ये लंबाई और ये चौड़ाई, ये आपस में इंटू है। अब संपूर्ण भाग कहा गया, तो यहाँ से यहाँ तक का संपूर्ण भाग हो जाएगा। तो संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल कैसे डिनोट करेंगे? देखिए, संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल ए से डिनोट करेंगे। अगर ए से डिनोट करते तो नाम यहाँ देखो, ये ए कर लो, यहाँ बी कर लो, यहाँ सी कर लो, और यहाँ डी कर लो। तो चाहे संपूर्ण भाग को ए से डिनोट कर दो, या ए बी सी डी का नाम दे दो। ठीक है ना। देखिए, तो अब इतना है, तो यहाँ संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे? लिमिट लगाकर। तो यहाँ a बराबर, ये देखो संपूर्ण भाग में आ जाएगा 1 से
समाकलन का चिन्ह लगाकर लिमिट लगा तो संपूर्ण भाग का आ जाएगा। अब संपूर्ण भाग का में किसका छेदफल निकालेंगे? डी, डी ए को लेकर, ठीक, डी। अब डी ए के स्थान पे क्या रखोगे? इसको, ये ऐसे 1 से 2, यहाँ y dx, ठीक है ना। अब यहाँ पास लिख सकते हो कि ए बी सी डी का छेदफल 1 से 2 और y dx, y का वैल्यू क्या दिया हुआ देखिए, ये y को वैल्यू इसको रखेंगे, जहाँ ये चीज दिखेगा वहां हम 1 से 2 x स्क्वायर dx। अब इसको समाकलन करो, जब समाकलन करोगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, इसकी लिमिट 1 से 2। अब एक बार अपर लिमिट रखाओ तो 2 के घात 3 बटा 3, अब 1 के घात 3 बटा 3। अब यहाँ क्या करोगे? 8 बटा 3 माइनस 1 बटा 3, ये घट जाएगा तो 7 बटा 3 वर्ग इकाई, यही आपका आंसर होगा, ठीक। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखिए y बराबर x की पावर 4, इसकी आकृति कैसे बनेगी? तो देखो इसकी आकृति थोड़ा से है उसी तरह, थोड़ा से परिवर्तन है, ठीक है ना। देखिए यहाँ ये x डैश है, ये x है, ये y डैश है और इधर ये y है, ठीक। अब देखो x स्क्वायर है तो x y लाइन को टच कर कर y धनात्मक है, धनात्मक की तरफ बनेगा। तो ये कैसे बनेगा? थोड़ा से u से साकरा बनेगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक ना, ऐसे ऐसे इस प्रकार बनेगा। थोड़ा सा इसको ये ऐसे कर लिए, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, इस प्रकार बनेगा। हमारा बन गया आकृति, इस तरह की आकृति बनेगी। अब इस पर हमारा क्या है? 1 से 5 तक। तो देखो यहाँ हमारा लिखना है 1 से 5 तक। देखो 1 लिख लेंगे, यहाँ 2 लिख लेंगे, यहाँ 3 लिख लेंगे, 1 2 3 और ये 4 और यहाँ 5, ठीक है ना। यहाँ 1 लिख लिए, ये 2 लिख लिए, ये 3, ये 4 और ये 5। देखो 1 पर हम लाइन टच करेंगे क्योंकि 1 दिया है x अक्ष पर। अब y करोगे तो कहाँ करोगे? उसको देखिए ऐसे, ये ऐसे। अब इस पर ये कलर कर दीजिए ऐसे, ये देखिए ये कलर कर देंगे ऐसे, जी। देखो बाह्य भाग है ये, इस भाग का छेदफल बताना, ठीक है। इस भाग का छेदफल बताना और सेम टू सेम उसी तरह देखिए यहाँ हम थोड़ा से क्या करेंगे, एक पट्टी बना लेंगे इस तरह, ये एक अक्ष पर। इस पट्टी पर हम पॉइंटेड करेंगे किसका? ये इसको हम dx, ये थोड़े भाग को यहाँ से यहाँ तक के भाग को हम dx मान लेंगे और जो इधर गया है उसको हम y मान लेंगे, ठीक। अब यहाँ से a, ये b और ये c और यहाँ d, ठीक, इस तरह का ऐसे। तो हम यहाँ पास थोड़े भाग का छेदफल निकाल लेंगे, ठीक है, थोड़े भाग का छेदफल
थोड़े भाग का क्षेत्रफल किससे डिनोट कराएंगे? DA से। ठीक है, अब थोड़े भाग का इससे किया तो हमको इसमें लंबाई, ये आयत का क्षेत्रफल आयत है देखो, तो यहाँ आयत का क्षेत्रफल क्या डिनोट करेंगे इसको, तो हम आयत के क्षेत्रफल में क्या लिखते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई हमारा y है, चौड़ाई हमारा dx है, लिखते हैं ना आयत का क्षेत्रफल। तो ये चीज हो गया। अब यहाँ लिखो संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल। जब संपूर्ण भाग का, तो हम लिमिट लगाएंगे तो समाकलन का चिन्ह लगा देंगे समाकलन के साथ। तो देखिए संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल, इसको डिनोट कैसे करोगे, ए से करो, चाहे यहाँ ABCD, तो यहाँ जब संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल लिखोगे ABCD का क्षेत्रफल, यहाँ हम लिखेंगे 1 से 5 लिमिट लिखेंगे, और यहाँ DA, और DA का वैल्यू क्या दिया हुआ है, DA का वैल्यू क्या दिया है, यहाँ y, यहाँ dx। ठीक, अब y का वैल्यू हमारे पास यहाँ का दिख रहा है, देखो x की घात 4, जहाँ y लिखा है वहां हम y x की घात 4 कर देंगे, यहाँ dx। देखो सापेक्ष इसके हो गया। अब इसको ब्रेक करा दो, जब ब्रेक कराओगे तो यहाँ पास ABCD का क्षेत्रफल, तो इसका समाकलन कराओगे तो x घात 5/5, यहाँ लोअर लिमिट कराओगे, अच्छा इसको आप करके यहाँ लिमिट लिख दीजिए 1 और 5। अब इसको हल कराओगे तो अपर लिमिट लोअर लिमिट करना, तो x की घात, x के स्थान पर 5 रखकर 5 कर देंगे बटा 5, यहाँ 1 की घात 5 करेंगे 1/5। इसको जब हल करोगे तो हो जाएगा, इसको 5 बार तोड़ोगे 5 की घात 5 को, तो इसका आएगा 3125/5, और यहाँ 1/5, इसको घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा कितना, 3124/5, इसको भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 30, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, और 5 8 40, तो इतना आ जाएगा वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ठीक है ना, ऐसे वर्ग इकाई आ जाएगा। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। देखो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, इसको आप आंसर लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए ये ग्राफ दिया हुआ, इसको कैसे हल करेंगे, बहुत आसान है, लेकिन कैसे करेंगे ये चीज ध्यान देना है। ठीक है, चलिए इस पर चित्र बनाते हैं। तो इस पर कह रहा है पहले इसका ग्राफ बनाओ, तो हम पहले एक अक्ष बना लेते हैं, यहाँ से ऐसे खींच लेते हैं, और इस पर ये ऐसे एक लाइन खींच लेते हैं। ये हमारा x अक्ष है, यहाँ y डैश, ये y है। ठीक है ना, ये चीज इसमें चेक कर लो, यहाँ हमारे पास x+3 मॉडुलस, इसका ऐसे चिन्ह लगाते हैं, जब मापांक रहता है ग्रेटर देन इक्वल 0 लगाते हैं। अब यहाँ हम ब्रेक कराएंगे तो इसके चिन्ह कितने होंगे, यहाँ x+3 और एक क्या होगा x+3, ये 2 होंगे। दोनों के साथ हम क्या करेंगे, x+3 एक बार चिन्ह लेंगे इसको, और दूसरी बार x+3 ऐसे चिन्ह लेंगे। ठीक है ना,
अच्छा, इसको हल करेंगे तो इस वाले के चिन्ह हटाओगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा। तो ये सिंबल जब चेंज होगा तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ। तो यहाँ x प्लस 3 माइनस हटाओगे तो सिंबल ऐसे हो जाएगा और यहाँ पास उसी तरह रहेगा। अब प्लस को इधर लाओगे तो माइनस में आ जाएगा। दोनों पक्षों में माइनस घटाएंगे तो कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, x का मान 3 से कम की तरफ जा रहा है। इधर दोनों पक्षों में x घटाओगे तो कैसे होगा, यहाँ -3, x का मान -3 से ज्यादा जा रहा है। तो यहाँ पास आपका ग्राफ -3 से ज्यादा इधर, कम की तरफ इधर। तो यहाँ पास एक पॉइंट खींच लिया। देखो यहाँ 0 से -1, -2, यहाँ -3 यहाँ रख लेते हैं। ठीक ना, ऐसे। अब इस पर आप क्या करोगे, यहाँ पास आप ध्यान दीजिए। आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे, इस पर एक पॉजिटिव की तरफ ऐसे करेंगे और एक निगेटिव की तरफ। ठीक है ना, ऐसे थोड़ा सा इसको ऊपर करना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा सा इसको बहुत झुक गया था, यहाँ पास ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, इस प्रकार। और ये इधर जब जा रहे हैं तो किसके लिए है, ये प्लस वाले के लिए है। ये x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल 0 और इधर x प्लस 3 लेस देन इक्वल 0, इसके लिए है। ये ग्राफ आपका बन गया। ठीक है, ग्राफ बन गया। अब हम इसको सलूशन कैसे करेंगे, ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया। ठीक है ना, ग्राफ हमारा बिल्कुल फिट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये चीज देखो, हमारे पास दिया है यहाँ -6 से 0। तो अब हम यहाँ लिखेंगे -6, यहाँ लिमिट पर यहाँ लगा दो -6 से -3, यानी कम की तरफ बोल रहा, देखो कम की तरफ। तो यहाँ पास माइनस ऐसे लगा दीजिए, x प्लस 3 यहाँ dx। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है आपको। अब उसके बाद क्या है, बहुत आसान है, कठिन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम प्लस का सिंबल लगाएंगे। अब यहाँ पास क्या कह रहा है, -3 से -3 से 0 तक, और ये हमारे पास x प्लस 3 होगा। देखो 0 के बराबर 0 तक। ठीक है ना, 0 तक है ना, 0 तक है, इससे समाप्त आपका हो गया। तो हम ऐसे चिन्ह लगेंगे। तो जब इसको हल करेंगे तो कैसे करेंगे, ये चीज को ध्यान देना है। अब यहाँ पास कठिन नहीं है, सिर्फ आपको सलूशन करना है। कैसे, देखो यहाँ हम इसका माइनस बाहर लगा लेंगे ऐसे, यहाँ x स्क्वायर कर देंगे बाई 2, यहाँ 3x, यहाँ -6 और -3। यहाँ हम कैसे करेंगे, वही चीज करेंगे, x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x, यहाँ -6 से -3 से 0 तक जाएंगे। अब यहाँ वैल्यू रखाओ, -3 रखाओगे तो 9 हो जाएगा, 9/2, यहाँ -9 हो जाएगा। ये माइनस आपका बाहर लगा हुआ है। ठीक है, ये माइनस बाहर लगा हुआ है। अब लोअर लिमिट रखाओगे तो यहाँ माइनस लगाकर ये -1 का स्क्वायर 1/2 और यहाँ -36 है, यहाँ 36 का देना। ठीक ना, माइनस से प्लस हो जाएगा। ये माइनस, ये देखो माइनस यहाँ लगाओगे तो माइनस यहाँ 18 हो जाएगा, इतना। ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पास प्लस लगाओ, यहाँ अपर लिमिट रखाओगे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। माइनस लोअर लिमिट रखाओगे यहाँ
यहाँ -3 का स्क्वायर 9/2, ठीक है, माइनस यहाँ 9, ये चीज को ध्यान देना है, ठीक है ना। 9 दूनी 18 में से 9 निकल गया, तो यहाँ -9/2 ये कर लेंगे। उसके बाद यहाँ 0 आ जाएगा, क्योंकि देखो 2 से भाग करो 18 हो जाएगा, 18 में से 18 गया 0 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात को ये चीज ध्यान देना है। और इधर आकर क्या है, ये 0 हो जाएगा। यहाँ 9 दूनी 18 में से माइनस प्लस 18 प्लस 9 निकल जाएगा, तो माइनस यहाँ -9/2 कर लेंगे। इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ गुणा कराओगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, +9/2, और इधर गुणा कराओगे तो ये भी +9/2। अब इसको हल करोगे तो 18/2, यानी आपका 9 वर्ग इकाई, ठीक है। ऐसे आ जाएगा आपका आंसर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए 3 नंबर, x बराबर 0, x बराबर 2 पाई तथा वक्र y बराबर साइन से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। कैसे, अब देखिए इसका आकृति बनेगा, इसको हम कैसे बनाएंगे, तो हम सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं, साइन का ग्राफ। इस पर यहाँ साइन का ग्राफ बनाते हैं, यहाँ हमारा क्या होगा, और इस पर ध्यान देना है। यहाँ +1 होगा, यहाँ हमारा -1 होगा, ये 0 है हमारा यहाँ पास। अब हम यहाँ रखते हैं π/2, यहाँ हो जाएगा पाई, और इस पर रखेंगे 3π/2, और यहाँ 2π। बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, इस तरह। अब हम यहाँ पास वैल्यू रखाएंगे, x पर हमने क्या लिया, देखो 0, यहाँ 0, तो y पर रखाओ यहाँ x के स्थान पर, तो यहाँ साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। x की वैल्यू आपने ये 90 लिया π/2, तो यहाँ पास साइन π/2 1 होता है। अब यहाँ हम x की वैल्यू पाई रखेंगे, तो साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, 0, और x की वैल्यू हम 3π/2 रखेंगे, तो क्या होगा, देखिए साइन यहाँ पाई प्लस यहाँ π/2 हो जाएगा, ठीक है। अब तृतीय क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, यहाँ माइनस साइन π/2, यानी इसका -1 होगा। अब देखो 0 से 0, यानी आपका ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से मूल बिंदु, देखो 0,0 है ना, देखो 0,0, ठीक है ना, तो मूल बिंदु से। अब हमने क्या π/2 रखा, तो y का मान क्या आया, 1, तो ये ग्राफ यहाँ शो करेगा, ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर जाएगा। अब उसके बाद हमने पाई रखा, 0 हो गया, इसका मतलब ग्राफ यहाँ गिर जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा इस तरह, और यहाँ आकर गिर जाएगा। अब फिर यहाँ से उठेगा, तो अब हमने 3π/2 रखा, तो हमको -1 आया, इसका मतलब ग्राफ यहाँ पास आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पास x बराबर 2π रखते हैं, तो y का मान हमारे पास साइन 2π का मान 0 होता है, तो फिर यहाँ पास ग्राफ गिरेगा। तो देखिए कैसे, 0,0 से स्टार्ट हुआ तो कहाँ तक गया, ये देखिए, और फिर आया यहाँ पास गिर गया, और उसके बाद फिर आकर इस पर 1 पर गिरा,
फिर आप करोगे तो यहाँ पे आ जाइए ऐसे। इस प्रकार हमारा ग्राफ तैयार होगा। अब इस पर हम देखते हैं, जीरो से हमारी ये जीरो से यहाँ तक, इस पर हम कलर कर देते हैं। ये कलर कर दिए, ये देखिए कलर किसके लिए, ये वाला पार्ट के लिए, ठीक है ना, ये पार्ट। तो हमारे पास लिमिट हमको क्या मिलेगी, जीरो से पाई, ये दोनों भाग बराबर ही है। इसको कलर करोगे तो ये भी उतना होगा, ये इसको कलर करोगे तो ये भी उतना होगा। ये देखिए दोनों भाग इसी तरह होगा, ये ऐसे, ठीक। देखो यहाँ हमारे पास जब करेंगे तो हमको इस पर एक पट्टी बना लेंगे, ये ऐसे, ठीक। किस पर, इसको हम क्या कहेंगे, dx, और ये y के समांतर है। तो हमें यहाँ पास dA आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पास संपूर्ण भाग कहेंगे तो कैपिटल ए, यहाँ लिमिट लगा देंगे कितना, जीरो से पाई, यहाँ पास हम y dx, संपूर्ण भाग का मतलब यहाँ से यहाँ तक कुल भाग का, ठीक है ना। हमने संपूर्ण भाग को क्या माना, a, यहाँ से पूरे भाग को हम संपूर्ण भाग मान लिए। अब यहाँ पास a बराबर जीरो टू पाई, अब y का मान क्या दिया हमको, देखो ये, तो यहाँ रख देना साइन यक्स यहाँ dx। इसको जब हल करोगे तो a बराबर यहाँ माइनस कास यक्स जीरो से पाई। अब इस पर निकालो हमको, ये माइनस बाहर कर दिए, कास पाई माइनस कास जीरो, तो हमको ये पता हो गया, यहाँ माइनस कास पाई का मान -1 होता है और कास जीरो का मान 1 होता है, ये वाला माइनस यहाँ लग जाएगा। तो हमारे पास -2, तो यहाँ हमको क्या हो जाएगा, +2, ठीक है, क्या हो जाएगा, +2। और हमारे पास कितने भाग को, तो इतने भाग का निकला है, तो हमारे पास दोनों भाग को निकाल लो, 2 से गुणा करा दो, दोनों भाग करोगे तो 200 इसमें गुणा करा दो, दोनों भाग का हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4। देखो इस एक भाग को निकाल लिए, दोनों भाग बराबर है, 2 से गुणा करा दो तो 4 हो जाएगा। इतना क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई, क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई, ठीक है ना। इस तरह ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नंबर आपका 4। वक्र y बराबर आपका दिया हुआ है x क्यूब, x अक्ष एवं कोटियों, x बराबर -2, x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखो कैसे आकृति बनेगी, सबसे पहले ये चीज देखना है। तो हम अक्ष बना लेंगे, यहाँ पास आकृति बना देते हैं, ये आपका आकृति बन जाएगी। इस पर ये x अक्ष y अक्ष है, ये आपका x अक्ष है और ये x डैश है, यहाँ y, ये y डैश, ठीक है। अब इस पर देखिए, अगर क्यूब है y बराबर x क्यूब, तो इसका क्या होता है, एक अर्ध u पॉजिटिव में, एक अर्ध u निगेटिव में, ठीक है ना। ये चीज ध्यान देना, इस तरह ग्राफ बनता है। इस सब आपको याद रखना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब इस पर हमको एक ये है और एक यहाँ पास -2 -1 और एक पॉजिटिव हमारा इधर है 1। इसको हम देखो मिलाएंगे कैसे, इसको हम मिलाएंगे ऐसे, यहाँ से एक पर से लाइट
खींच देंगे ऐसे, ये ऐसे खींच देंगे। और ये जो हमारा ग्राफ आया है, ये ग्राफ ये ऐसे रहेगा, ये कहीं न कहीं ऐसे मिल जाएगा, ठीक है ना? देखो हमने ये चीज़ टच कर दिया है, ठीक? अब यहाँ पास देखिए ये कहाँ कट कर रहा है, ये ऐसे। थोड़ा इसको सीधा कर देते हैं, यहाँ से ऐसे सीधा कर दीजिए। अब इन दोनों ग्राफ को कलर कर दो। देखो कलर कर दिए, यहाँ ये हमने कलर कर दिए। ये हमने कलर कर दिए, ठीक? अब यहाँ पास देखिए, इस पर हम एक पट्टी डाल लेंगे इस प्रकार, यहाँ पास चाहे इधर डाल लो चाहे यहाँ पट्टी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पर हम क्या कहेंगे, इसको हम dx बोल देंगे और ये y के समांतर है, ठीक है ना? अब हम यहाँ पास dA बराबर थोड़े भाग का आय क्षेत्रफल क्या होगा, y गुणे dx। जब हमारा किसके समांतर होगा, y के, तो इसी तरह लिखा जाएगा, ठीक है ना? तो हम यहाँ पास संपूर्ण भाग का क्या लिखेंगे, जब संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल कहेंगे तो हम लिमिट को साथ ही में ले लेंगे, -2 से 1 और यहाँ y dx लिख लेंगे, ये हमारा 1 है, ठीक है ना? अब y का वैल्यू हम क्या रखाएंगे, ये वाला, तो यहाँ पास हम लिख देंगे -2 से 1 यहाँ x क्यूब dx। अब इसको ब्रेक कराओगे तो यहाँ x की पावर 4/4, यहाँ 2 से 1। देखो समाकलन करा दिए। अपर लिमिट रखाओगे तो 1 की घात 4/4 माइनस 2 की घात 4 क्या लिखेंगे, 4। ये चीज आपको ध्यान देना है। तो यहाँ हम 1/4 ही रहेंगे हमारा, और यहाँ बस 2 का 4 यानी 16, और 16 को 4 से काट दो, 4 आ जाए। 4 चौक 16, -16 में से एक निकलगत -15/4 आ जाए, ठीक? तो 15/4 कौन सही है, बी नंबर, ठीक है ना? इस प्रकार आपका ये बी नंबर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है? अब यहाँ पास इसका क्या चित्र बनेगा, आपका इसमें जो चित्र बनाएंगे तो इसके लिए कौन चित्र बनेगा, ये चीज ध्यान देना, ठीक है? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, ये आपका, यहाँ आप डायरेक्टली कोई चित्र नहीं बनाना है हमको। यहाँ पास y, इसमें एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है ना, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो हम यहाँ पास x इंटू एक्स, एक पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, निगेटिव भी हमारा हो सकता है, यहाँ बार हो जाएगा ये। तो हमारा पॉजिटिव के लिए क्या होगा, x², और हमारे पास लिमिट दिया है -1 से +1 तक, ठीक है ना? इसको जब हल करोगे तो हम यहाँ पास क्या है, संपूर्ण भाग का निकालेंगे, a बराबर -1 से +1, और y के स्थान पे इसको रखा दोगे x³ यहाँ dx। इसको ब्रेक कर दो तो हमारे पास क्या होगा, x³
3, एक माइनस 1 प्लस लिमिट दिया हुआ, एक अपर लिमिट आप रखो तो 1/3 हो जाएगा, 1 का क्यूब रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। यहाँ पास माइनस 1/3 यहाँ क्यूब रखोगे, ये बात को ध्यान देना है, ठीक है ना, ये चीज को बहुत ध्यान देना है, इस प्रकार आपको रखना है, ठीक है ना। अब देखिए माइनस को यहाँ पास रखेंगे तो विषम संख्या ही तो 1/3 ही होगा, ये विषम है तो माइनस ये रहेगा, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3, तो 2/3 आपका आंसर। कौन सही है? सी नंबर। कौन सही है? सी नंबर, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपका ये आ गया, क्लियर है, हमारा ये सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार आपको हल करना था, ठीक। अब इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, ये कंप्लीट हो गया।